बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी क्लास 9 आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल रेशियो को फाइंड करने से पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए है और उससे हमने किसी पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो इसकी टू या उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि हम यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करें, यानी कम से कम फासला जो सीधा रास्ता है। तो ये जो कम से कम फासला होता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो हमारे पास जो है, अगर हमने किसी कर्व रास्ते के ज़रिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना हो तो ये ज़्यादा फासला होगा, और जो ज़्यादा फासला होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। यानी जो ज़्यादा फासला होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जो कम से कम फासला होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ रेशो। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा और बाई आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ जो रेशो होती है इसकी टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस की लंबाई ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट की लंबाई कम है। तो अगर डिस्टेंस की लंबाई ज़्यादा है तो मैं इसकी जगह पे 2 पुट कर देता हूँ डिस्टेंस की जगह पे। तो डिस्टेंस की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट की लंबाई कम है तो मैं इसकी जगह पे 1 पुट करता हूँ। 1/2 का आंसर आ जाएगा 0.5। यानी ये हमारे पास जो आंसर आया है ये लेस देन 1 है। ये हमारे पास लेस देन 1 आंसर आ गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर हमारे पास एक ही रास्ता हो, जब एक ही रास्ता होगा तो डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। यानी हमारे पास अगर डिस्टेंस भी उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, मैं दोनों की वैल्यूज़ 1 पुट कर सकता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने 1 पुट की और डिस्टेंस की वैल्यू भी 1 पुट की। 1/1 हमारे पास 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया इक्वल टू 1 आ गया इसका आंसर। यानी इसका हमारे पास जो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनमें हमारे पास क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ रेशो या तो लेस देन 1 होती है या इक्वल टू 1 होती है। तो अगर हम इसमें देखें तो इक्वल टू और लेस देन 1 डी ऑप्शन में हमारे पास मेंशन है। तो इस वजह से हम डी ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती किसी फिक्स पॉइंट के लिहाज से, देन इट विल बी इन द स्टेट। वो कौन सी स्टेट में होती है, जब कोई जिस्म अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट की हालत में होता है। क्योंकि ये तो सारी मोशन की हालत हैं, ये भी मोशन में, ये भी मोशन में और ये भी मोशन के अंदर। और रेस्ट की हालत में कोई भी जो चीज़ है वो गर्दो पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही होती। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वो क्या है, रेस्ट की हालत में है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। A ball is dropped from a tower. The distance covered by it in the first second is। तो हमने इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि a ball is dropped from the top of tower। तो टावर के ऊपर से जो है बॉल को गिराया गया है। उसके बाद कहता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज। तो इसने जो डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में तय करता है वो किसके बराबर होगा, तो हमने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उसको टावर के ऊपर से गिराया गया है। इसका मतलब है कि पहले वो रेस्ट के अंदर था। जब कोई चीज़ रेस्ट के अंदर होती तो उसकी वेलोसिटी हम 0 पुट करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vi जो है वो 0 हो जाएगी। और टाइम हमें बताया गया है कि फर्स्ट सेकंड में हमने फाइंड करना है, तो टाइम हम मेंशन कर देंगे, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डिस्टेंस को s के साथ शो किया जाता है, तो डिस्टेंस s जो है वो हमने फाइंड करना है। और हम हरकत की दूसरी मसावात को यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी वाली, क्योंकि हमारे पास बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेविटी का भी उसमें असर है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे,
S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर इक्वेशन को पुट करेंगे, यानी हम ए टी स्केयर नहीं लेंगे ग्रेविटी की वजह से, जी टी स्केयर वाली इक्वेशन लेंगे। उसके बाद S हमने फाइंड करना है, वी आई हमें गिवन है कि वी आई 0 है तो हम इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, और 1 जो है हमारे पास टाइम जो है उसकी वैल्यू 1 है तो हम टाइम की जगह पे जो है 1 पुट कर देंगे। 1/2 हमारे पास वैसा ही आ जाएगा। जी आपको पता है 9.8 होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 होता है, तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। और टी का स्केयर जो है, टी की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो 1 का हम क्या कर लेंगे, 1 का स्केयर ले लेंगे। उसके बाद 0 का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 आ जाता है, और 1 का स्केयर 1 नहीं होता। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 आ जाएगा, फिर उस 10 को 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 नहीं आ जाता है, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है 2, तो इसको लिख लेंगे 10/2, और 2 1s are 2, 2 5s are 10 होता है, तो इस तरीके से हमारे पास जो 5 मीटर होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शन के अंदर हम जो 5 मीटर वाला ऑप्शन होगा उसके ऊपर जो है टिक लगा देंगे। तो 5 मीटर वाला ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन है, तो हम ए ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी जो है एक्सेलरेट करती है, रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, टू ए वेलोसिटी ऑफ, फिर वो जो है उसकी वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इन 20 सेकेंड्स के अंदर द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो हमने बताना है कि वो कितना फासला तय करेगी, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट की हालत से बॉडी चल रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी हम पुट कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद कहता है फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 144 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको हम फाइनल वेलोसिटी का नेम देंगे, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमारे पास हो जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 20 सेकंड हमें टाइम दिया गया है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे टाइम टी इज इक्वल टू 20 सेकंड, और क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर के अंदर हमें दी गई है, तो जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, और छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो हम डिवाइड करवाते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद नीचे हमारे पास आवर है, तो इसकी जगह पे 1 आवर के अंदर हमारे पास जो है वो 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम इसको कट करेंगे, तो 2 ज़ीरोज़ जो है वो 2 ज़ीरोज़ के साथ कट हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको 2 पे कर सकते हैं, 2 1s are 2, और यहाँ से 1 बच जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, 2 8s are हमारे पास 16 आ जाएगा। उसके बाद इसको कट करते हैं, 2 7s are 14 और 2 2s are 4। उसके बाद हम मज़ीद कट कर सकते हैं, 2 9s are 18 और 2 3s are 6, और फिर 1 बच जाएगा, 1 इसके साथ आ जाएगा, 12 बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 6s are 12। उसके बाद मज़ीद इसको कट कर सकते हैं, तो 9 1s are 9 और 9 4s are हमारे पास 36 होता है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 4 को हम जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 40 आ जाता है, और मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब हमने जो है फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली। हमने इसमें फाइंड क्या करना है कि हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को हम s के साथ मेंशन करते हैं, तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू फाइंड, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू VAV, यानी एवरेज वेलोसिटी को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी भी है, तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और एवरेज वेलोसिटी को फिर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हम डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करवाते हैं, तो VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और फाइनल वेलोसिटी 40 थी तो हम यहाँ पे 40 पुट कर देंगे, बाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई टाइम हमें गिवन था कि 20 सेकेंड है, तो हम यहाँ पे 20 सेकेंड को मेंशन कर देंगे। उसके बाद 0 में 40 प्लस करेंगे तो 40 ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 40/2 और मल्टीप्लाई बाई 20, तो इसको हम कट कर लेंगे, 2 1s are 2 और 2 10s are 20। जब 40 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 400 हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, यानी इसका 400 मीटर वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम 400 मीटर वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी जो है, एक बॉडी
कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करती है, रेस्ट पहले वो रेस्ट की हालत में होती है, फिर वो मूव करना शुरू कर देती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इट कवर द डिस्टेंस एस, वो डिस्टेंस एस कवर करती है इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स के अंदर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, अगर उसने 1/4 डिस्टेंस कवर करना हो तो वो कितना टोटल जो है उसको टाइम लगेगा। यानी जो टोटल डिस्टेंस है हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके लिए फाइंड करेंगे, यानी 1/4 अगर उसने तय करना है उसमें से तो उसको कितना वक्त लगेगा। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। MCQ की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, पहले वो रेस्ट की हालत में होती है, तो जब वो रेस्ट की हालत में होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0। इट कवर्स द डिस्टेंस s इन 4 सेकेंड्स, तो वो 4 सेकेंड्स के अंदर डिस्टेंस जो कवर करती है उसको उसने s के साथ मेंशन किया है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, अगर उसने इस डिस्टेंस का 1/4 जो है वो कवर करना हो तो उसको कितना वक्त लगेगा, हमने वो वक्त फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से यहाँ तक जो है उसने डिस्टेंस को s के साथ मेंशन किया है, तो हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जो अगर डिस्टेंस है वो s है हमारे पास, अगर वो डिस्टेंस s हो, फिर हमने उसका 1/4 फाइंड करना है, यानी 1/4 डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट में, 4 पार्ट में टोटल ये डिवाइड हो गया। तो हमने फाइंड करना है एक जो यानी उसका 1/4 जो पार्ट है उसको कवर करने में उसको कितना जो है वो टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका s की, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो s की वैल्यू फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम 1/4 जो होगा डिस्टेंस का वो फाइंड करेंगे और फिर उसको पुट करके हम जो टाइम की वैल्यू है कि 1/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा हम वो टाइम फाइंड करेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है उसने कवर कितने टाइम में किया वो गिवन है हमारे पास, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, तो हम यहाँ पे जो है 4 सेकेंड को मेंशन कर देंगे। डिस्टेंस, अब हमें अगर टाइम हमने फाइंड करना है, मेन तो हमने इसमें जो है वो टाइम फाइंड करना है, टाइम को हम t डैश के साथ मेंशन कर देंगे और टाइम को फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पहले होगा हमारे पास, फिर उसके बाद हम 1/4 डिस्टेंस निकालेंगे, उस 1/4 डिस्टेंस को पुट करने से हमारे पास जो है टाइम आ जाएगा कि 1/4 डिस्टेंस कवर करने में उस बॉडी को कितना जो है वो टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस जो है हम पहले वो फाइंड करेंगे। 4 सेकेंड टाइम, 4 सेकेंड टाइम के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT² हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हम उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। टाइम हमारे पास गिवन है 4 सेकेंड, तो 4 पुट कर देंगे। 1/2 A हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और t हमारे पास 4 सेकेंड हमने यहाँ पे भी पुट किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसका स्केयर है तो यहाँ पे हम इसका स्केयर भी लगा लेंगे। उसके बाद 4 4 ज़र हमारे पास 16 होता है और 0 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 A और इसकी जगह पे आ जाएगा 4 4 ज़र 16 होता है, तो यहाँ पे हम 16 मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, 2 1 ज़र 2 और 2 8 ज़र 16, तो इस तरीके से हमारे पास 8A जो होगा वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू 8A। अब क्योंकि हमने सेकेंड टाइम फाइंड करना है, यानी जो हमारे पास 1/4 जो टाइम इसको जो है डिस्टेंस कवर करने में लगता है, तो उसके लिए हम उस टाइम को जो है t डैश के साथ मेंशन कर देंगे। और फॉर s/4 यानी 1/4 के लिए हमने फाइंड करना है, तो हम s की जगह पे लिखेंगे s/4 और इस 8 की जगह 8A, s की वैल्यू हमारे पास 8A है तो हम 8A मेंशन कर देंगे। s को क्योंकि 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 8A को भी 4 पे डिवाइड करेंगे, तो 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, तो इस तरीके से हमारे पास 2A आ जाएगा। यानी s/4 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, s/4 इज इक्वल टू 2A। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे ताकि हम जो है टाइम की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन थी 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और टाइम क्योंकि हमने अब पहले वाला जो टाइम था, जो टोटल टाइम था वो उसको हमने t के साथ मेंशन किया था, तो इस वजह से हमने जो अब टाइम फाइंड करना है 1/4 उसके लिए हम क्या करते हैं t डैश के साथ उसको मेंशन कर देंगे। तो ये आ गया t डैश प्लस 1/2 भी वैसे ही आ गया, a भी वैसे ही आ गया और t जो है इसकी जगह पे हम फिर से t डैश जो है वो पुट कर देंगे। ऊपर स्केयर था तो यहाँ पे स्केयर लगा देंगे। 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे t डैश के साथ तो ये सारा 0 हो जाएगा
उसके बाद s/4 की हमें वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है कि 2a के इक्वल आता है, तो s/4 की जगह पे हम 2a पुट कर देंगे और 1/2 at डैश स्केयर जो है ये हमारे पास सारा जो है वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास, और इस a को हम जो है इस a के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, उसके नतीजे में हमारे पास t डैश स्केयर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब हम इन दोनों साइडों का अंडर रूट लेंगे, तो जब इनका अंडर रूट लेते हैं तो 4 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और इस तरह से t डैश स्केयर का भी अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो t डैश हमारे पास, क्योंकि ये जो 4 होता है हमारे पास वो 2 का स्केयर होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, यानी t डैश जो हमारे पास जो है, जो हमने टाइम फाइंड करना था वो हमारे पास t डैश 2 सेकेंड आ गया। तो हम इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो 2 सेकेंड के ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगाएंगे, तो 2 सेकेंड वाला ऑप्शन बी है, तो हम बी ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास ये गिवन है, तो कहता है कि पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है गिवन जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो वेलोसिटी है ए की, जो ए वाली लाइन है उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये 0 से यानी ओरिजिन से शुरू हुई और उसके बाद ये इंक्रीज़ होती जा रही है, जबकि बी जो है वो एक सीधी लाइन है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो है ए जो है वो बढ़ रही है, ए की वेलोसिटी बढ़ रही है और बी की वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। जो वेलोसिटी ए की वेलोसिटी है वो बी से ग्रेटर है, क्योंकि बी के अंदर तो कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 2.7 है हमारे पास, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू। जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हमने ये बताना है। तो इसके लिए हम पेज नंबर 44 के ऊपर हमें गिवन है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जो एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। तो हम इस ऑप्शन के अंदर जो डिस्टेंस वाला होगा, डिस्टेंस कवर्ड, इस ऑप्शन के ऊपर जो है डिस्टेंस कवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट हम स्लोप को कहते हैं, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, जिसको tan थीटा के साथ फाइंड किया जाता है y/x के ज़रिए। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो 43 पेज के ऊपर गिवन है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन, वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इस ऑप्शन के अंदर जो है, इस एमसीक्यूज के अंदर हम एवरेज एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन वाला जो हमारे पास ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये 41 पेज के ऊपर हमें गिवन है। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, वो एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एवरेज स्पीड वाला जो ऑप्शन होगा, स्पीड वाला जो ऑप्शन होगा, हम इस ऑप्शन को जो है वो टिक लगाएंगे। इसको आप एक ट्रिक के ज़रिए भी, ग्रेडियंट वाले दोनों एमसीक्यूज़ को आप एक ट्रिक के ज़रिए भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक हमारे पास क्या है कि DSA, इस एब्रीवेशन को याद रख के, इन 3 वर्ड्स को याद रख के आप इन दोनों एमसीक्यूज़ का जो है, जो बच्चे भूल जाते हैं वो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो अगर हमारे पास डिस्टेंस में तब्दीली आएगी, D से मुराद है डिस्टेंस, S से मुराद है स्पीड और A से मुराद है एक्सेलरेशन। तो जब डिस्टेंस में तब्दीली आएगी, डिस्टेंस में जब तब्दीली आएगी तो वो स्पीड के इक्वल होती है, यानी जब टाइम के साथ डिस्टेंस में तब्दीली आती है तो वो किसके इक्वल होती है, स्पीड के साथ, स्पीड के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी जो ग्रेडियंट होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो स्पीड के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास फर्स्ट वाला एमसीक्यू था 2.8 था कि स्पीड टाइम ग्राफ
अगर ग्रेडियंट होगा स्पीड टाइम ग्राफ का अगर ग्रेडियंट होगा, स्पीड में अगर तब्दीली आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने टिक भी लगाया था कि एक्सेलरेशन के इक्वल होती, यानी अगर डिस्टेंस में तब्दीली आए तो वो स्पीड के इक्वल, और स्पीड में तब्दीली आई तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल। तो इस तरीके से आप इन दोनों MCQs को याद भी रख सकते हैं। लास्ट वाला MCQs है हमारे पास, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार जो है वो चलना शुरू करती है 80 किलोमीटर पर आवर से, जब टाइम उसका 0 होता है, फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और उसके बाद 113 किलोमीटर पर आवर हो जाती है जब टाइम 9 सेकंड हो जाता है। तो विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। तो कौन सा ग्राफ जो है इसकी मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें तो यहाँ पे दिया गया है कि यूनिफॉर्मली, कि वो जो है कार यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि हमारे पास जो आंसर होगा, ग्राफ होगा, वो एक सीधी लाइन होगी। वो कर्व जो ग्राफ होता है, मुड़ी हुई जो लाइन होती है, वो हमारे पास नहीं हो सकती। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हमारे पास क्रॉस होगा। उसके बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन बच जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 80.5 से शुरू होता है उसकी जो वेलोसिटी है, फिर वो 113 पे जाती है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता, वेलोसिटी ने तो बढ़ना है। उसके बाद हमारे पास ये 2 ग्राफ बच जाते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने बताया है कि 80 किलोमीटर पर आवर से जो है इसकी वेलोसिटी शुरू होती है, और फिर वो जो है 113 किलोमीटर पे जाती है। तो यहाँ पे 80.5 किलोमीटर से शुरू होनी, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये जो है ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, यानी 80 से इसकी वेलोसिटी स्टार्ट हुई और उसके बाद 113 होगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।